गुड मॉर्निंग बेटा। टुडेज हिंदी वर्क इज़ अपठित गद्यांश। आज हम अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे। पहले भी किए हैं आपने अपठित गद्यांश। सो डेट 11 फरवरी एंड द डे इज़ वीरवार। अपठित गद्यांश। अपठित, पठित मीन पढ़ा हुआ, अपठित मीन जो पढ़ा हुआ ना हो, जो आपकी टेक्स्ट बुक से ना हो, जो आपकी हिंदी की बुक में से नहीं है। नदी के किनारे एक आम का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर रोज पेड़ से आम तोड़ता और खाता। उसी नदी में एक मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहता था। मगरमच्छ भी कभी कभी नदी के किनारे जाता। बंदर उसे भी आम देता था। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ में गहरी दोस्ती हो गई। सो दिस इज़ द स्टोरी कि नदी के किनारे एक आम का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर रोज पेड़ से आम तोड़ता और खाता। उसी नदी में एक मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहता था। मगरमच्छ भी कभी कभी नदी के किनारे जाता था। बंदर उसे भी आम देता था। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ में गहरी दोस्ती हो गई। तो इन लाइंस को आप 2-3 टाइम्स रीड करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है गद्यांश, अपठित गद्यांश का, कि जो लाइंस दी हुई हैं पहले आप उन्हें रीड करो, केयरफुली कंसंट्रेशन से रीड करो और अंडरस्टैंड करो, और उसके बाद दिए गए गद्यांश के आधार पर, ये जो गद्यांश है, ये जो लाइंस हैं, इनके आधार पर, इनके बेस पर आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। निम्न मतलब जो नीचे दिए गए हैं। निम्न का मतलब होता है नीचे दिए गए। ये देखो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आपको आंसर्स लिखने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? आम का पेड़ कहाँ था? तो हमें ढूंढना है यहाँ आम का पेड़ कहाँ था। नदी के किनारे एक आम का पेड़ था। तो आम का पेड़ कहाँ था? नदी के किनारे। तो आपको सिर्फ नदी के किनारे नहीं लिखना है, आपको फुल आंसर लिखना है बेटा। पूरे वाक्य लिखना है आंसर का, कंप्लीट आंसर करना है। तो आम का पेड़ कहाँ था? आम का पेड़ नदी के किनारे था। तो देखिए मैम ने आंसर लिखा है, आम का पेड़ नदी के किनारे था। फाइन। अब क्वेश्चन 2, हर रोज आम कौन खाता था? जब आप उसे रीड कर लोगे तो आपको आंसर एकदम से पता होगा कि बंदर खाता था। तो आप यहाँ देखेंगे, बंदर रोज पेड़ से आम तोड़ता और खाता। तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे तोड़ता और खाता, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। तो हर रोज आम, यहाँ लिखा हुआ है हर रोज आम कौन खाता था, तो कौन की जगह आपको बंदर लिखना है। हर रोज आम बंदर खाता था। ओके। नेक्स्ट, नदी में कौन रहता था? बंदर तो नदी के किनारे रहता था, लेकिन नदी के अंदर कौन रहता था? आपको पता है मगरमच्छ रहता था। और किसके साथ? अपनी पत्नी के साथ। तो आप यहाँ से क्वेश्चन को लेंगे, नदी में मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहता था। मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहता था। जब आप वर्ड्स लिखेंगे, जैसे मगरमच्छ वर्ड है, आपको पता है आंसर मगरमच्छ है, लेकिन आप लिखने की जल्दी नहीं करेंगे। आप स्पेलिंग्स को बहुत ध्यान से देखकर यहाँ पर नोट डाउन करेंगे बेटा। कई बार हमें आंसर तो पता होता है, लेकिन हम स्पेलिंग्स रॉन्ग लिख देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, है ना। नेक्स्ट, खाली स्थान भरो। आपको ब्लैंक दिया हुआ है, आपको वो फिल करना है। मगरमच्छ व बंदर में गहरी। अब खाली स्थान भरने के लिए आप कैसे करोगे? आप जो ये लाइन दी हुई है उसको कॉम्प्रिहेंशन में ढूंढोगे कि जो मैम ने लाइन दी है वो लाइन इस गद्यांश में कहाँ पर है। जैसे मगरमच्छ व बंदर में गहरी क्या हो गई? ये देखिए, मगरमच्छ, धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ में गहरी दोस्ती हो गई। तो आप यहाँ पर क्या वर्ड लिखोगे? दो स, और जब आप
स्पेलिंग्स लिखोगे दोस्ती की तो बेटा एक बार चेक ज़रूर करेंगे, उधर से देख कर लिखेंगे। दोस्ती हो गई, ऐसे आपको खाली स्थान भरना है। ओके, अब गद्यांश में से कोई दो क्रिया शब्द छांटो। एक जो प्रश्न होगा आपका गद्यांश का वो ऐसा भी आएगा जो आपको खुद से ही अपना माइंड यूज़ कर कर करना होगा। आपको क्रिया शब्द आ सकता है, संज्ञा आ सकता है, विशेषण आ सकता है, कोई भी आ सकता है, वचन भी आ सकता है, लिंग भी आ सकता है, विलोम भी आ सकता है, क्योंकि ये सब आप शब्द कर चुके हो अगर वो कॉम्प्रिहेंशन में है तो आपको अभी क्रिया शब्द फिल करना है। क्रिया क्या होता है, सबसे पहले आप सोचोगे कि क्रिया क्या होता है। क्रिया का मतलब है कोई काम, काम का होना या करना। तो आपको देखना है कि इसमें क्या क्या काम हो रहे हैं, तो आपको ढूंढना है। रहता, देखो एक बंदर रहता था, रहना एक काम है, क्रिया है। रहता, खाता, तोड़ता, फिर से रहता, जाता, देता, ये सारे क्या हैं, ये क्रिया शब्द हैं। तो कोई भी दो शब्द आप यहाँ लिख दोगे तो देखो मैम क्या लिख रही हैं, खाता और दूसरा मैम ने लिखा तोड़ता। तो आपको अपने आप से नहीं लिखने बेटा, आपको जो कॉम्प्रिहेंशन में दिए हुए हैं क्रिया शब्द उनमें से लिखने हैं। कभी आप इसमें लिख दो सोना, खाना, पीना, नो, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जो लाइंस दी हुई हैं उनमें से आपको ढूंढ कर फाइंड आउट कर कर वो क्रिया शब्द या विशेषण या संज्ञा जो भी आपसे पूछा गया है आपको वो लिखना है। ओके, सो दिस इज द वे टू डू अपठित गद्यांश। फाइन, तो कोई भी आप लाइंस लेंगे, मम्मा आपको कोई भी स्टोरी दिखा देंगी या कोई भी स्टोरी लिख कर दे देंगी या कोई भी लाइंस आपको लिख कर दे देंगी, क्वेश्चंस बना कर दे देंगे और आप उनको उनके आंसर्स को करोगे। ओके ओके बेटा।